अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। एक बहुत अहम सवाल है जिस पे बात करनी बहुत जरूरी है। यानी मजाक उड़ाया गया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम औरंगजेब फैसल करीम कुंडी के वो बात कर रहे थे जेल बरो तहरीक के हवाले से। वो इमरान खान साहब वाली बात भी मैंने अभी करनी है, लेकिन पहले मैं ये बात करना चाहूंगा। कंपैरिजन कर रहे थे गिरफ्तारियों का और मैंने कोशिश की है, लेकिन तीन चीजें बड़ी वजाहत के साथ आपके साथ बतानी है और मैं बताता चलूँ मैं इस पर मैं काम कर रहा हूं। हथकड़ी लगाना, काला कपड़ा पहनना, तशद्दुद करना, शेख रशीद साहब को जिस तरह धक्के दिए गए, इमरान रियासत मैंने जो कि वैन में सफर किया है, हथकड़ियां लगाना, गाड़ी के अंदर बैठे हथकड़ियां लगाना, क्या मजाक बनाया हुआ है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सारा मजाक हो रहा है यहां पर। और यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को सबक सीख रहा है इस सारे मामले से कि जब ये थे, ये वीआईपी प्रो, यानी आप जेलों में जब से आते थे, तैयार होना, मेकअप, लिपस्टिक, आपने देखा नहीं सारे। जरा उठाकर मैं कोशिश करूंगा कि टीम आपको वो दिखा सके कि जब मरियम पेश होने आती थी, अपना हमजा पेश होने आता था, शहबाज शरीफ पेश होने आता था, नवाज शरीफ पेश होने आता था, तो इनके चेहरे पे मेकअप और स्टाइल, कभी इनकी दाढ़ी बढ़िया आपने देखी हो, यानी बाकायदा तैयारी के साथ आना। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या शेख रशीद देख लें, इमरान रियाज देख लें, जमील फारूकी देख लें, वो ये सारे लोग आप देखते रहे और उनके साथ आदम सवाती, शहबाज गिल, कोई भी आप देख लें, उनके साथ ये रवैया जो था वो रवैया वाज़ेह तौर पर डिस्क्रिमिनेशन था, इस्तेहसाल होता था, मजाक हो रहा था, खिलवाड़ हो रहा होता। और ये ये सिखाते फिर रहे हैं कि ऐसा था। फिर वो वही ड्रामा, IMF का मुआहिदा हमने पूरा करना, क्या कर रहा है तुम लोगों को। आज अगर ओवरसीज पाकिस्तानी तुम्हारी बात माने, दो हुकूमत इमरान खान को, फिर देखो वो ओवरसीज पाकिस्तानी को कैसे कहता है। वो $1,000 ही अगर सिर्फ एक भेजना शुरू कर दे तो तकरीबन 90 लाख है ना, 90 लाख में से आप चले 50 से छोड़ दें, 45 लाख, तो 45 लाख लोग अगर $1,000 भेजें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कहाँ चल रहे हैं, किधर किधर मामला चल रहे हैं। फिर दूसरी बात है कि KPK में 47,000 इमरान खान अगर ये निकालना चाहता है अपना जेल बरो तहरीक, तो वो जनाब अपनी करप्शन छुपा। अभी कौन सी करप्शन आप थे हुकूमत में, 9 अप्रैल से हैं, और कितने के निकाल लिए करप्शन और करप्टेड के पर्चे, कितने कर लिए आपने। क्या फजूल बकवास कर रहे हैं आप लोग, बैठे बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे, कौम को बेवकूफ बनाते फिर रहे हैं। भी अब भी निगरान हुकूमत करा लें पर्चे दर्ज, कितने रोका किसी ने, लाए नैब में पर्चे दर्ज करें, लाए, वो है ही कुछ नहीं। तो ये बातें जो है ना, कौम नहीं मानेगी आपकी, ये मैं बता दूं आपको, बुरी तरह फ्लॉप होगी आपकी। और आप क्या मैं कहूं, लोग दफनाने के करीब चले गए। आप पेट्रोल आप बढ़ा रहे हैं, डॉलर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, IMF मजबूरी है क्योंकि आपने पहले 1100 अरब के अपने केसेस नैब आप सारे खत्म कराए हैं, तो फिर आप तो ये इसी तरह ही की बातें कहेंगी ना। और इमरान खान ने जो कल की रात की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वीडियो जो खिताब किया कौम के साथ, जैसे ही सिग्नल दो घर से निकलो और गिरफ्तारियां दो। इमरान खान अब एहतजाजी सियासत की तरफ चले गए। एहतजाजी सियासत, पहले तो जलसे जुलूस करते थे ना, अब ये एहतजाजी सियासत है। अब सड़कों पे दमादम मस्त कलंदर हो। ये इब्तिदा मैं बता दूं आपको, 3-4 ब्लॉक हो गए, इलेक्शन आप ले लीजिएगा, लेकिन इलेक्शन इस हफ्ते में आप देख रहे हैं, इस हफ्ते में इलेक्शन आपको पंजाब और KPK के आपको डेटे मिलेंगी और वो इलेक्शन कराने पड़ेंगे। उन्होंने जो है ना जी पैगाम करते खौफजदा करेंगे, आप किस तरह डर के पीछे हट जाएंगे, तो ये शौक पूरा कर लेने जाते। और ये भी इमरान खान ने कह दिया मदीना की रियासत के बारे में, अदल और इंसाफ पर बुनियाद रखी। अगर रियासत में अगर अदल ना हो तो वहां खुशहाली नहीं आ सकती है। गुर्बत कम करने के लिए बुनियादी चीज अदल है। और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर दिया, जहां इंसाफ है, जहां इंसाफ है कि वहां NRO नहीं है, और इस वजह से दूर जा रहे हैं। इमरान खान साहब बाहैसियत कौम जो है ना एक स्टेट्समैन के तौर पर लेके आ रहे हैं। जब भी मुल्क में सरमायाकारी पैसे नहीं लाएगा, इस पर एतमाद नहीं होगा। और वो ये देखें, ये वो सारी बातें हैं जो इमरान खान बता रहे हैं, सारी बात का। और ये बता रहे हैं जब अदम एतमाद पेश की गई तो इस वक्त $1 178 था, आज 9 महीने और $100 महंगा हो चुका है।
एक तरफ $50 महंगा हुआ है, 3 साल में 8 महीने में $55 महंगा हुआ। यहाँ सिर्फ एक हफ्ते में डॉलर $50 महंगा हुआ। आगे जाकर देखे इस रात आवाम ने देखने, $100 कहते थे ना कि नीचे लेके आऊंगा मैं, 200 से आप देख लें तारीख की सबसे ज्यादा है। इमरान खान साहब पूरी तैयारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे और उन्होंने सबसे बताया कि सबसे ज्यादा जो बुनियादी चीज है वो आटा है, जो ₹60 से महंगा हो गया ₹150 तक पहुंच गया। घी, बिजली और गैस महंगी हो चुकी है, मजीद होने जा रही है। जो चीज़ हम बाहर से मंगवाते थे सब महंगी होती जा रही है। और आप देखें आगे जाकर अब देखेंगे कितने बुरे असरात आने हैं। और ट्रांसपोर्ट और हर चीज़ के ऊपर तेल जो है ना $115 बैरल था, आज $85 बैरल पर है। किस वजह से यहाँ एकदम महंगाई का तूफान आया। ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे हैं। भारत के पास $550 अरब है, हमारे ज़खायर $330 मिलियन से भी नीचे गिर चुके हैं। आप यहाँ 300 मिलियन था, ठीक है ना जी। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं हिंदुस्तान की चैनल किस तरह का पाकिस्तान ले रही है कि किस तरह ये 9 महीने में कहाँ पहुँच गई। इम्पोर्टेड हुकूमत के इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना ने बड़ी मड़कें मारी थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और वहाँ से अंदाज़ा लगाएं इंसाफ और हुक्मरानी के। इमरान खान साहब अदालतों की तरफ देख रहे हैं कि अदालतें इंसाफ फराहम करेंगी, ये भी मैं बता दूँ आपको। और आप यहाँ से देखिए उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ जो तशद्दुद हो रहा है, जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं इस निज़ाम के साथ, वो सारा कुछ देख रहे हैं। जो जुल्म हो रहा है, और शहबाज गिल का जिक्र किया उन्होंने कि जमहूरी दौर में ये क्या हो रहा है, गद्दारों और दहशतगर्दों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं किया जा सकता। और यानी ये क्या है कि एक बयान पर मुअज़्ज़म माशरे में आप वारंट लेकर जाएं, लेकिन रात के 3:30 बजे आप दरवाजे तोड़कर घरों में घुस जाते हैं। एक न्यूज़ एडिटर को रात 3 बजे घर से उठा लिया। 25 मई को ये लोग घरों में घुसे, रात को दरवाजे तोड़े। आजम स्वाति सेनेटर और बाहर पेट्रोल पर झाड़ू देकर पैसा बनाया और वापस पाकिस्तान आया, सेनेटर बना। एक ट्वीट के ऊपर इतनी सच्ची ट्वीट अब देख रहे हैं यहाँ। अब ये सारी चीज़ें अगर बड़ी वजाहत के साथ शेख रशीद पर केसेस बनाए, कितनी दफ़ा शेख रशीद मिनिस्टर रह चुके हैं, हाथों में हथकड़ियाँ लगाई। मैं अपने इंसाफ के निज़ाम को पूछ रहा हूँ कि हमारे बुनियादी हकूक़ कहाँ गए। इमरान रियाज का जिक्र भी किया, उन्होंने उठा लिया। अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर शहीद कर दिया गया। ऑपरेशन अजीम चेंज के हवाले से ये बड़ी वजाहत के तौर पर है। इमरान खान साहब के अपने ऊपर 60 FIR का जिक्र किया है, ठीक है ना जी। और ये वो सारी बातें हैं जो इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बारी बातें करी। जंगल का कानून के हवाले से उन्होंने बताया कि आर्टिकल 6 लगने के हवाले से बात वो कर रहे हैं। और पाकिस्तान अदलिया की तरफ देख रहे हैं, दहशतगर्दी के क्या हालात हो गए हैं, कितने लोग जो शातें यहाँ पर हुई हैं। और वो फिर बताया उन्होंने कि अमन मार्च के निकले, वो सारी बातें डिटेल में बताई। इमरान खान साहब ने 25 मई का जिक्र करते 26 मई का जिक्र किया कि हम पुरअमल तरीके से वापस आ गए। फिर जो जब कातलाना हमला हुआ, वहाँ से वापस आने के बाद दोबारा जो मार्च की दी दावत, इस्लामाबाद से बाद वापस आ गए, पुरअमल तरीके से वापस आ गए। हम जैसे बहुत से लोगों को इख्तलाफ था इस बात पे, नहीं ये क्या हो रहा है, तो आप खुल के सामने शहर ब्लॉक करें, ये इस तरह नहीं जाने वाले हैं। आगे देखिए बदमाशी किया, देखिए आप CDA का पार्लियामेंट लॉजेस में ऑपरेशन, तहरीक इंसाफ के 7 रुकन असेंबली जिनके कमरे खाली कराए गए। आप देखें ना जी, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पार्लियामेंट लॉजेस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी-नोटिफाई किया जाए, अब फ़ौरन कमरे खाली कराने के। ये कमरे PTI के साबर को रुकन असेंबली फ़ारूक हबीब, ज़हूर अहमद कुरैशी, शानदाना गुलजार, शाहिद अहमद खदर, गुलदाद खान और अरबाब आमिर अयूब के पास थे। अब यहाँ से दिखा दें 7 कमरे जो है ना खाली करवा दिए गए। CDA और ये देखा शफकत महमूद, अली हैदर, अमीन खान कंडापुर, मलिका बुखारी और फ़हीम खान ने रज़ाना तौर पर अपने कमरे खाली कर दिए। और ये देखा ना, ये कुछ रोज़ के लिए मोहलत मांग ली। एक तरफ तो आप कह रहे थे पार्लियामेंट में लाना चाहते थे, दूसरा पार्लियामेंट से निकालना चाहते थे। PTI ने तो बड़ा वादा तौर पर आपका दिया, और मैं तो पहले दिन से कह रहा था इस्तीफे नहीं देने चाहिए, लेकिन इस्तीफे दे के जब वापस आए इस्तीफे फ़ौरन मंजूर कर लिए गए। ये वो तकलीफ बात है। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें 131 अरकान असम्बली ने गुज़श्ता अपना बरस अप्रैल में साबिक़ वज़ीर तहरीक अदम कामयाब होने को इज्तिमाई इस्तीफे दिए थे। 20 रह गए थे। राजा रियाज, ये लोग, ये गैंगस्टर जो है ना, ये रह गए थे यहाँ पर, और ये यहाँ पर बैठे हुए हैं आज। और जिस तरह अपोजिशन लीडर ये बना रहा है, काम कर रहा है, तो क्या कह सकते हैं आप। आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यहाँ
यहां जमहूरियत थोड़ा है, फाशिज्म की बदतरीन मिसाल है। आखिर में आपको ले जाते हैं तौहीन अमैज़ मवाद ना हटाने पर पाकिस्तान में विकिपीडिया जो है ना, वो पाकिस्तान टेलीकमीशन अथॉरिटी ने जो है ना ब्लॉक कर दिया है और अदालती हुक्म के तहत नोटिस जारी करके तौहीन अमैज़ विकिपीडिया का रब्ता किया, रिपोर्ट करदा मवाद को हटाने की हदायत दी, लेकिन उन्होंने तामील ना की और अथॉरिटी के सामने पेश ना ही अथॉरिटी के सामने पेश हुए। इस बुनियाद को सामने रखकर वो ब्लॉक कर दिया। फलाई इदारे विकिपीडिया फाउंडेशन ने एक बयान में कहा कि विकिपीडिया कौन सा मवाद शामिल है, इस मवाद को कैसे बरकरार रखा है, इस बारे में फैसला नहीं करता। और बयान में यह भी कहा गया था कि ऐसा डिज़ाइन किया गया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि बहुत सारे लोग आकर फैसला करें कि साइट पर कौन सी मालूमात पेश की जाए, जिसके नतीजे में ज़्यादा अच्छी और गैर जानबदार मज़ामीन आते हैं। इदारे ने अपने तौर पर जो मर्जी आप कह दें, हम सोशल मीडिया पे बहुत अरसे से पहले बात करते रहे, रेगुलेट करने की बात है, आप नहीं करना चाहते, वो एक अलग बात है, लेकिन वक्त आ गया है कि बहुत सी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। मैंने कोशिश की है, सियासी माहौल बहुत गर्म है, इस वक्त बहुत गर्म है, लंदन में बहुत परेशानी है, उन्हें समझ नहीं आ रही, अवाम का कहर वो कंट्रोल नहीं कर सकते, अगले इलेक्शन में जाने की उनकी हिम्मत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, इलेक्शन अप्रैल में होकर रहने हैं, 9 से 13 अप्रैल डेट तो दी हो इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन ना भी हो सके, कुछ अर्सा हो, आप थोड़ा सा आगे ले जाएंगे आप, लेकिन मैं वफाकी हुकूमत यानी कौमी असम्बली के इलेक्शन भी अप्रैल में होते देख रहा हूँ। और ये मैं पिछले मार्च और अप्रैल से बात कहता आया हूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।